The next point is alkali metal and alkaline earth metal. तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स. हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े हुए कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल बोलते हैं और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. तो अब हम यहाँ पर सभी इनके प्रॉपर्टीज जो है वो वन बाय वन पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट. हमने ये भी पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर लास्ट और differentiate electron enters in s orbital. क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में एंटर होता है. तो सब में पहले हम शुरू करेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से. द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम and francium. So the elements of first group are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Sodium and potassium are abundant element in earth. Abundant element in earth. सोडियम और पोटेशियम जो abundant है they are 6th and 7th most abundant element. ये जो है 6th और 7th most abundant element है. Then francium Fr is a radioactive element. radioactive element ये जो है radioactive element है. It is not occurs in nature. Not occurs in nature because its half-life is very short, that is therefore it not present in the nature. तो ये था all about the first group element. इसी तरह से हम पढ़ेंगे about the second group elements. The elements of second group are बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बैरियम एंड रेडियम. तो इस तरह से 6 एलिमेंट्स हैं सेकेंड ग्रुप में. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम. इसमें से बेरिलियम इसमें से मैग्नीशियम और कैल्शियम these elements are present abundant in nature. यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं. These are the abundant element. All these elements are present in सॉइल. ये ज़्यादातर एलिमेंट जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड अर्थ मेटल्स. इसलिए इनको बोला जाता है
अर्थ मेटल, अर्थ मीन्स मिट्टी में रहने वाले एलिमेंट्स। रेडियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे फर्स्ट ग्रुप में फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, वैसे सेकेंड ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम। इट इज़ डिस्कवर बाय मैडम क्यूरी, ये साइंटिस्ट है। रेडियम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने डिस्कवर किया। तो ये था ऑल अबाउट द ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिख रहे हैं मैं यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर है इनके 3, 11, 19, 37, उसके बाद है 55 और लास्ट में 87। ये एटॉमिक नंबर है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हेलियम इनर्ट गैस कंप्लीट होता है, यहाँ पर नियॉन, यहाँ पर कंप्लीट होता है ऑर्गॉन, यहाँ पर क्रिप्टॉन, और यहाँ पर इनर्ट गैस जेनॉन, और यहाँ पर रेडॉन। इनके सबके एटॉमिक नंबर को हमें याद रहना चाहिए इनर्ट गैसेस के। तो हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा यहाँ पर 2s में, 2s1। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 3s में, 3s1। ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, 19 नंबर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 4s1 में। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36 और इसका है 37, तो ये इलेक्ट्रॉन एंटर होगा यहाँ पर 5s1 में। जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54 और सीजियम का है 55, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 6s1 में। फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर है 87 और रेडॉन का है 86, इसलिए यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 7s1 में। तो ये है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, दैट इज़ अल्कली मेटल्स। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एटॉमिक नंबर जो हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के लिखे थे उससे एक एक ज़्यादा लिखने का। लिथियम का हम 3 लिए, बेरिलियम का 4, सोडियम का 11 था, मैग्नीशियम का 12। उसके बाद वहाँ पर थर्ड एलिमेंट पोटेशियम का 19 था, तो यहाँ कैल्शियम का 20। उसके बाद सेम एक एक नंबर हम बढ़ाते जाएंगे। वहाँ पर 37 लिखे थे हम, यहाँ पर 38, वहाँ था 55, यहाँ पर 56 और लास्ट में वहाँ पर था 87, यहाँ पर हम लिखेंगे 88। तो ये एटॉमिक नंबर्स ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही लिखना है, सिर्फ एक चेंज हम यहाँ पर करेंगे। अब पिछले बार फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में हम यहाँ पर हेलियम इनर्ट गैस कंप्लीट करे थे, यहाँ पर नियॉन, यहाँ पर ऑर्गॉन, यहाँ पर क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन और यहाँ पर था रेडॉन। और आगे यहाँ पर हम लिखेंगे 2s2, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का है। यहाँ 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हम कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। तो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स याद रखेंगे, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस भी लिखे तो चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या
हम जो पूरा डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वो भी लिखे तो चलेगा, लेकिन कंडेंस इजी है तो कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। उसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। अब हमने पढ़ा कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल रहता NS1। हर एक के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट के s ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज NS1 एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज NS2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ और मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स यूनिपॉजिटिव मेटल आयन। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल का और वो फॉर्म करते हैं यूनिपॉजिटिव आयन, दैट इज M gives M+1 by loss of 1 electron. So first group element form unipositive ion, therefore their oxidation state is +1। इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट +1। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर हम सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स देखेंगे, सो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, फॉर्म्स M+2 ion. So M gives M+2 ions by loss of 2 electrons। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट M+1 आयन फॉर्म करते हैं और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स M+2 आयन्स फॉर्म करते हैं। बोथ एलिमेंट्स आर elements of first group and second group both are electropositive। The elements of first group and second group both are electropositive, दोनों भी electropositive कैरेक्टर के। बट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट more electropositive than second group element। first group elements are more electropositive than second group elements। तो यहाँ पर याद रखेंगे हम, दोनों भी ग्रुप के एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल in first group from top to bottom atomic number increases, the number of shell increases, therefore atomic size increases or atomic radius increases, similarly ionic size or radius is also increases and density of the element increases। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखेंगे एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, डेंसिटी, ये इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स में भी एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर लार्जर in their size than the second group element। In second group element, electronegativity, ionization enthalpy, electron gain enthalpy is also decreases down the group।
उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम सब में पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। So here the first group elements react with oxygen and form oxide। सभी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और वो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड। देन सम एलिमेंट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सम एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे। लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर हम सिंगल ऑक्सीजन लग रहा है 2 लिथियम के लिए, तो हम क्या करेंगे, लिथियम 4 लेंगे। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होंगे, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सोडियम फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड, दैट इज Na2O2। ये है सुपर ऑक्साइड का फार्मूला, सुपर ऑक्साइड। और ये है ऑक्साइड का फार्मूला Li2O। और पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है K+O2 गिव्स KO। ये पर ऑक्साइड और ये है सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिथियम फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है फॉर्म कर सकते हैं ऑक्साइड विथ व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम देखेंगे द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एयर के साथ। एयर मतलब दोनों के साथ रिएक्शन बताएंगे हम। सो हियर मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, दैट इज Mg3N2। तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइट। दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइट्स। तो ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन विथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ वाटर forms hydroxides by evolution of hydrogen gas। देखो यहाँ पर रिएक्शन, when sodium metal react with water there is a formation of NaOH एंड हाइड्रोजन एटम इज़ फ्री। लेकिन H2 लिखते, हाइड्रोजन हम लिखते हैं H2 के फॉर्म में, इसलिए इस सबको हम डबल करेंगे एंड देन देयर इज़ द इवोल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट विथ वाटर एंड दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व्ड H2 गैस। सिमिलरली second group elements react with water, they also forms hydroxide except बेरिलियम। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स भी रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ और वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड, लेकिन सिर्फ बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ
water, while other elements react with water and they form hydroxide. For example, when calcium is react with water, there is a formation of calcium hydroxide and it forms hydrogen gas. So it is the second reaction, that is reaction with water. Third is reaction number 3, reaction with हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स react with hydrogen forms hydride. So M plus H gives MH. 2 लेंगे मेटल, ये यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ 2MH. सिमिलरली सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स react with hydrogen forms hydride. M plus H2 gives MH2. So in this way all first group and second group elements react with hydrogen, they forms hydride. फर्स्ट ग्रुप मेटल जो है वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, फार्मूला MH, और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है वो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं लाइक MH2. उसके बाद पढ़ेंगे हम रिएक्शन विथ हेलोजन. रिएक्शन विथ हेलोजन यानी यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे X2 के साथ. तो पहले हम पढ़ेंगे ऑल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हेलोजन फॉर्म्स halide. M plus X2 gives MX. अब ये हम डायटोमिक फॉर्म में लेते हैं, इसलिए ये भी 2 एटम्स लेंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2MH. All second group elements react with halogen forms halide. M plus X2 gives MX2 मेटल halide. लेकिन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की मेटल हाइड्राइड का फार्मूला MX और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का हाइलाइट का फार्मूला है MX2. सो इन दिस वे ऑल फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हेलोजन एंड दे फॉर्म हाइलाइट. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप. लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप. It show the different property than other element of the first group. हमने देखा कि लिथियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन लिथियम के जो प्रॉपर्टीज़ है वो अदर एलिमेंट से डिफरेंट है. एक्चुअली लिथियम के प्रॉपर्टीज़ अदर एलिमेंट उसी ग्रुप के सेम, बाकी के एलिमेंट से सेम रहना, लेकिन ऐसा नहीं होता. लिथियम शो द डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. But lithium show the similar properties with the element of the next group which is diagonal to it. लेकिन lithium जो है similar properties show करता the elements of the next group which is diagonal to it. वो ऐसे एलिमेंट से similar property show करता जो उसके आगे वाले ग्रुप में है और उससे डायगोनल है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है लिथियम और सोडियम, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट से बेरिलियम और मैग्नीशियम, और उसके बाद डायरेक्ट 13 ग्रुप के एलिमेंट है, बीच में नहीं है. यहाँ पर 3 से 12 तक एलिमेंट्स नहीं है. फिर 13 ग्रुप में बोरॉन और एल्यूमिनियम है. तो लिथियम जो है किससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा, उसके नेक्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट डायगोनल है उसके
क्रॉस में है, यानी लिथियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम। उसी तरह से बेरिलियम, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप, it show the different property than the elements of second group, but it show the similar property with the element of its next group which is diagonal to it। नेक्स्ट ग्रुप रहता है 12 के बाद डायरेक्टली 13, क्योंकि बीच में यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है 3 से 12 तक, डायरेक्ट 13 ग्रुप एलिमेंट्स आते। और बेरिलियम के डायगोनली प्रेजेंट है एल्यूमिनियम, यानी लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता, और बेरिलियम एल्यूमिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता। सो लिथियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द एल्यूमिनियम। अब कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। देखो यहाँ पर बोथ रिएक्ट विथ एयर, लिथियम एयर के साथ रिएक्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद फॉर्म करता है Li2O, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होने के बाद फॉर्म करता है Li3N। इसी तरह से मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर MgO बनाता, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर Mg3N2 फॉर्म करता। यानी दोनों भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहे, मीन्स बोथ रिएक्ट विथ एयर, यानी दोनों में है सिमिलैरिटी। सेकेंड पॉइंट है द कार्बोनेट्स ऑफ बोथ आर डिकम्पोज। लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों भी डिकम्पोज होते, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व करते हैं। तो Li2CO3 gives Li2O plus CO3 and MgCO3 gives MgO plus CO2। तो दोनों के कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर डी लिक्विशन। दोनों के जो क्लोराइड्स हम देख रहे यहाँ पर फार्मूले उनके LiCl MgCl2, दोनों भी जो क्लोराइड्स है दे आर डी लिक्विशन। डी लिक्विशन मीन्स दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये दोनों के क्लोराइड वाटर को एयर में से एब्जॉर्ब करते एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डी लिक्विशन। तो क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर डी लिक्विशन। दोनों के क्लोराइड के फार्मूले अगर तुम देखे तो LiCl के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है और MgCl2 के साथ 8 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। यानी दोनों भी क्लोराइड जो है वो हाइड्रेटेड है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। जब वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल में अटैच रहते हैं दे आर हाइड्रेटेड। सो यहाँ पर हम 4 पॉइंट ऐसे देखिए जो लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर और एक बार रिपीट कर रही मैं, दोनों मेटल एयर के साथ रिएक्ट होते, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स फॉर्म करते। दोनों के कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते। दोनों के क्लोराइड्स डी लिक्विसेंट है और दोनों के क्लोराइड के फार्मूले में वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। इसी तरह से हम आगे पढ़ने वाले हैं द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब ऊपर ही हमने पढ़ा कि बेरिलियम के डायगोनल एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते। तो कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सबसे पहले दोनों के क्लोराइड्स देख रहे हैं हम। बेरिलियम का क्लोराइड है BeCl2 और एल्यूमिनियम का क्लोराइड है AlCl3। दोनों के क्लोराइड्स लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लेविस एसिड मतलब क्या रहते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती, या दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये दोनों भी क्या करते, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते। तो यानी वो दोनों क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेविस एसिड का काम कर रहे हैं। दोनों के क्लोराइड्स क्या है, लेविस एसिड से। ये हुआ पहला पॉइंट जो दोनों में सिमिलर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बोथ फॉर्म्स कोवैलेंट ब्रिज बॉन्ड विद द क्लोरीन। अगर तुम दोनों के क्लोराइड्स देखेंगे तो दोनों में क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा विद ब्रिज, इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। दोनों बेरिलियम के बीच में क्लोरीन, इट इज़ ब्रिज। हियर ऑल्सो क्लोरीन फॉर्म अ ब्रिज। तो दोनों के क्लोराइड्स का फार्मूला सेम है, दोनों के क्लोराइड्स में कोवैलेंट बॉन्ड है और ब्रिज बॉन्ड है। ये वह सेकेंड सिमिलैरिटी दोनों में।
थर्ड है बोथ क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दोनों के क्लोराइड्स यानी BeCl2 एंड AlCl3 बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, दोनों वाटर में सोल्यूबल है। फोर्थ पॉइंट है बोथ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, दोनों के ऑक्साइड हम यहाँ पर देख रहे, बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ये दोनों भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब दोनों एसिड भी एक्ट होते हैं और दे एक्ट एज ए बेस। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे तो वो बेस बनते, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट होते तो एसिड बनते। अब यहाँ पर हम देख रहे BeO, ये एम्फोटेरिक है क्योंकि ये जब एसिड के साथ रिएक्ट होता तो यहाँ पर ये काम करता है एज ए बेस, और दूसरे रिएक्शन में बेस के साथ रिएक्ट हो रहा, यानी यहाँ पर ये एक्ट हो रहा है लाइक एसिड। तो जिसमें एसिड और बेस ये दोनों प्रॉपर्टी रहती, ये दोनों के साथ रिएक्ट हो सकते, वैसे कंपाउंड को यहाँ पर बोला गया है एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर BeO एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करा, और BeO बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करा। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड भी एक्ट होता है और बेस भी एक्ट होता है। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा तो एसिड एक्ट होता है। सो ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक। सो ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इस तरह से हम देख रहे कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करे, दे आर कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ तक हमने टॉपिक में केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद पढ़े हम डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एंड लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी के पॉइंट्स यहाँ पर रिड्यूस किए हुए